कभी आपने नोटिस किया है कि आप एडल्ट हो चुके हैं, जिम्मेदार भी हैं, जिम्मेदारियां संभालना भी जानते हैं, लेकिन कभी कभार आपका दिल जो है वो बिना किसी बात के भारी हो जाता है। जैसे कि आपका दिल जो है वो वापस से कहना चाहता है कि बैठ जाओ, अपने दिल को हल्का कर लो। अगर बार बार ऐसी फीलिंग आपको आती है, देन दिस रीडिंग इज जस्ट फॉर यू। सो जल्दी से हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सो गाइस, आज की रीडिंग जो है वो फ्यूचर के लिए नहीं है, बल्कि उस छोटे से दिल के लिए है जो कभी सुना ही नहीं गया। एंड आज हम यूनिवर्स से पूछ रहे हैं कि आखिर आपका इनर चाइल्ड जो है वो किस चीज के लिए अभी भी वेट कर रहा है। आंखें बंद कीजिए, अपना हाथ दिल पे रखिए एंड इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट कीजिए। फॉर पाइल 1 वी हैव टेडी, जो कि कंफर्ट एंड लव की वाइब्स देता है। एंड फॉर पाइल 2 वी हैव बैलून, जो कि फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन की वाइब देता है। जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे, आपकी इंट्यूशन कहे यस इसी पाइल में है आपके सवालों के जवाब, वही पाइल आप सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे रीडिंग में। राधे राधे माय शाइनिंग पाइल नंबर 1। सो आपने सिलेक्ट किया है टेडी एंड ये पाइल आपने इसीलिए सिलेक्ट की है बिकॉज आपका इनर चाइल्ड जो है वो प्यार एंड सेफ्टी की वेट कर रहा है। टेडी जो है वो एक कंफर्ट का सिंबल है, जो कि तब मिलना चाहिए जब आप वनरेबल थे। आप बहुत जल्दी मैच्योर हो चुके होंगे अपनी लाइफ में, बिकॉज किसी ने आपको बताया ही नहीं, किसी ने आपको बोला ही नहीं होगा कभी दैट यू आर सेफ, कि तुम सेफ हो। एंड अब चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। यहाँ पे पहले 3 कार्ड्स जो है वो आपकी पास्ट की एनर्जी बताएंगे, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपकी प्रेजेंट की एनर्जी बताएंगे एंड ये जो 3 कार्ड्स है वो आपका अल्टीमेट फ्यूचर बताएंगे। तो चलिए चलते हैं पास्ट की एनर्जी में एंड देखते हैं कि आखिर आपसे जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट करती है। ठीक है, बिकॉज पास्ट की एनर्जी रेजोनेट करेगी तभी जाके प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी रेजोनेट करेगी एंड इससे आपको पता भी चल जाएगा कि ये आपकी रीडिंग है भी या फिर नहीं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है पास्ट की एनर्जी में आया है 5 of Pentacles, then we have 6 of Cups and the Empress. So ये जो 3 कार्ड्स आए हैं उससे ये बताया जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि पास में आपने बहुत ज्यादा इमोशनली निग्लेक्टेड फील किया होगा, चाहे वो पेरेंट्स के द्वारा हो, चाहे वो अपने फर्स्ट लव के द्वारा हो, या फिर किसी न किसी ने आपको जरूर अकेलापन जो है वो जरूर फील करवाया होगा। एंड 6 of Cups की एनर्जी यहाँ पे बता रही है बचपन में आपने जरूर ये चाहा होगा कि कोई आपको बस पकड़ के बोले कि मैं हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस जो है वो दिखा रही है कि आपके चाइल्डहुड में या फिर पास में नर्चरमेंट की कमी बहुत ज्यादा थी, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में। एंड यहाँ पे प्रेजेंट में कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, 4 of Swords एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये जो 3 कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आज आप इमोशनली बहुत ज्यादा समझदार तो हैं, लेकिन थक चुके हैं। आप सबका ख्याल जरूर रखते होंगे, ठीक है, आप सबका ख्याल रखते हैं, पर आपका इनर चाइल्ड जो है वो रेस्ट चाहता है। वो चाहता है कि प्लीज मुझे भी एटलीस्ट रेस्ट दो, मुझे भी नर्चर करो। वो उस एनर्जी को क्रेव कर रहा है जो कि आपको पास में नहीं मिली। ठीक है, जो नर्चरमेंट आपको पास में नहीं मिली वो आपका इनर चाइल्ड इन द प्रेजेंट सिनेरियो क्रेव कर रहा है। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे बताया जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि आप हील करना तो चाहते हैं, पर शुरू कहाँ से करें आपको ये समझ नहीं आता होगा। एंड अगर आपने चुपके से खुद को संभाला है बिना किसी को बताए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये आपके इनर चाइल्ड के लिए एक्नॉलेजमेंट का काम करेगी। एंड कमिंग बैक टू द रीडिंग, यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जी अगर देखी जाए विच इज 10 of Cups, Ace of Cups एंड द Strength। एंड ये जो अल्टीमेट फ्यूचर की एनर्जी आई है वो बता रही है कि आने वाले टाइम में जब आप खुद को प्यार दे पाएंगे, खुद को प्यार देना सीख पाएंगे, जब आप सीख लोगे खुद को प्यार देना, तो इमोशनल फुलफिलमेंट एकदम से पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ कार्ड है जो कि आया है वो बता रहा है कि आपकी सॉफ्टनेस जो है ना वो वीकनेस नहीं है, वही आपकी असली पावर है। एंड उस पावर को आपको इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको सीखना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एनर्जी आई है उससे ये भी नजर आ रहा है एंजल्स के द्वारा कि आपका इनर चाइल्ड जो है ना
वो लव को बहुत ज्यादा लॉन्ग कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा चाहता है कि कोई उसके इनर चाइल्ड को प्यार करे, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड जो है वो बता रहा है कि पास्ट में या फिर चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग्स रही होंगी आपके अंदर जो कि अनसीन रह गई, ठीक है। तो आपका इनर चाइल्ड इन द प्रेजेंट सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ नोटिस में आना चाहता है। फ्यूचर में आप जरूर अट्रैक्ट करेंगे वो लोग जो कि इमोशनली अवेलेबल होंगे, बस शर्त यहाँ पे ये है एंजल्स की कि पहले आप खुद को कंफर्ट दीजिए एंड जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद के लिए कीजिए। पहले एक छोटी सी रेमेडी देना चाहूंगी मैं आपको कि रोज रात को सोने से पहले प्लीज बोलिए खुद को, मैं तुम्हें सुन रहा हूं या फिर रही हूं, ठीक है। ये आपके इनर चाइल्ड की रीअश्योरेंस रिचुअल है, ठीक है, जो कि आपको करनी ही करनी है ताकि आपका इनर चाइल्ड जो है वो हील हो सके एंड आपके लाइफ में वो लोग आ सके जो कि इमोशनली अवेलेबल आपके लिए रहे। आपने अपने लाइफ में रिश्ते भी वही देखे होंगे जो कि आपके लिए अनअवेलेबल थे, स्पेशली इमोशनली अनअवेलेबल थे, ठीक है। एंड अगर आप इस चीज को ठीक करना चाहते हैं तो ये जो रेमेडी जो मैंने बोली है वो जरूर कीजिएगा रोज रात को सोने से पहले, एटलीस्ट 21 डेज तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपका इनर चाइल्ड जो है वो अनकंडीशनल लव एंड सेफ्टी की वेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि यस, एंजल्स इज सपोर्टिंग यू, बिकॉज एंजल्स खुद चाहते हैं कि आपका जो इनर चाइल्ड लव की वेट कर रहा है ना वो उसको मिले, ठीक है, एंड आपका अकेलापन दूर हो। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन आज आपको इमोशनल प्रोटेक्शन दे रहा है जो कि आपको चाहिए हील होने के लिए, ठीक है। एंड जो प्यार आपने बचपन में मिस किया था ना, आज वो आप खुद को वो प्यार दे सके जो आप डिजर्व करते हैं, ओके। एंड प्लीज कमेंट में लिखिए आई गिव लव टू माई इनर चाइल्ड। एंड अगर ये जो शॉर्ट रीडिंग है आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए उन इंसान के साथ, उन लोगों के साथ जिसको आपको लगता है कि उनका भी इनर चाइल्ड जो है वो हील नहीं है एंड उनका भी बचपन ऐसे ही गुजरा है, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे 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 माई शाइनिंग पायल नंबर 2। सो आपने सिलेक्ट किया है बैलून एंड ये एनर्जी आपने इसीलिए सिलेक्ट की है बिकॉज आपका इनर चाइल्ड जो है वो एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम की वेट कर रहा है। बचपन में शायद आपको बहुत लोगों ने बोला जरूर होगा कि ऐसे मत बोलो, वैसे मत चलो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत रो, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा आपने सुनी होंगी एंड अभी भी कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो खुद को कंप्रेस करता आ रहा है बचपन से लेके अब तक। एंड ये एनर्जी आपसे जरूर रेजोनेट करेगी अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं। तो चलिए चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो कि पास्ट की एनर्जी बताएंगे आपके, ये जो 3 कार्ड्स है वो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी बताएंगे एंड ये जो 3 कार्ड्स है वो आपका अल्टीमेट फ्यूचर बताएंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं आपकी पास्ट एनर्जी चेक करने ताकि आपको पता चल सके कि ये एनर्जी, ये जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट कर भी रही है या फिर नहीं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है वो आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, सो ये जो 3 पावरफुल कार्ड्स आए हैं, ये जो पावरफुल कॉम्बिनेशन बन के आया है एंजल्स के द्वारा आपके लिए, ये बता रहा है कि पास्ट में आप बहुत ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव थे पर किसी ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा कि जैसे ऐसे एक्सप्रेस नहीं करना, इतना इमोशंस जो है वो नहीं दिखाने, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड बता रहा है कि इमोशनल सप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है एंड आपको अब लगने लगा है कि ये बहुत ज्यादा टू मच वाली एनर्जी हो गई है कि मतलब इंसान कितने अपने इमोशंस को होल्ड करेगा, कैसे बिहेव करना है, कितना रिस्ट्रिक्ट करेगा अपने इमोशंस को, राइट। ये सवाल आप खुद से करने लगे होंगे एंड आप चाहते होंगे आजादी, इन सब बंधनों की आजादी, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी में जो कि आया है हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो 3 एनर्जी आई है निकल के एंजल्स के द्वारा, ये बता रही है यहाँ पे कि आज आप अपनी फीलिंग्स को ना डीले जरूर करते होंगे, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स जो है दिखाता है कि इमोशंस तो है आपके दिल में पर आप उन्हें ओपनली एक्सप्रेस कर
से जरूर डरते होंगे, बिकॉज बचपन से आपने यही सीखा है कि इतने इमोशनल नहीं होते, इतने सेंसिटिव नहीं होते, ऐसे अपने इमोशंस नहीं बताते। इसलिए अब अगर आपको कोई अच्छा भी लगता है या किसी चीज को देख के आपका मन भी करता है कुछ कहने का, तो आप उतना खुल के एक्सप्रेसिवनेस जो है वो अपनी नहीं दिखा पाते, बिकॉज आपका इनर चाइल्ड जो है वो ये ट्रॉमा लेके आगे बढ़ते जा रहा है अपनी लाइफ में। एंड ये रीडिंग आपको रिमाइंड कराने आई है कि प्लीज स्टॉप दिस ट्रॉमा। आपका इनर चाइल्ड आज आपसे बात करना चाहता है कि प्लीज इस ट्रॉमा को हील कीजिए, ठीक है, बिकॉज ये ट्रॉमा जो है वो दूसरों का दिया हुआ ट्रॉमा है जो कि आपके लाइफ में है, एंड आप उसी को लेके चलते जा रहे हैं अपने लिए, एंड आप उसी के साथ अपना फ्यूचर की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका इनर चाइल्ड चाहता है कि आप मत कीजिए ऐसा, आप फ्री होइए, आप हीलिंग पाइए, ठीक है। एंड अगर ये जो रीडिंग है पास्ट एंड प्रेजेंट की रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट की हो, एंड अगर आप बार बार अपनी फीलिंग्स को एडजस्ट करते करते थक चुके हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि जो रीडिंग है या ये जो हीलिंग है उन तक पहुंचने की जरूरत है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू आवर रीडिंग। यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जी जो है वो आई है द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये जो 3 पावरफुल कार्ड्स आए हैं, स्पेशली द सन कार्ड विच इज वेरी पॉजिटिव मेजर अरकाना कार्ड इन द टैरो। ओके, तो ये जो 3 कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि फ्यूचर में जब आप खुद को एक्सप्रेस करना अलाउ करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में जॉय भी आएगा एंड क्रिएटिविटी भी वापस आ जाएगी आपकी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं आप खो चुके होंगे, ठीक है। आप अपने अंदर का क्रिएटिव सेल्फ जो है वो कहीं ना कहीं खो चुके हैं ऑलरेडी। उसको वापस पाने के लिए आपको हीलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपकी हीलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे सन कार्ड जो है वो बता रहा है कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो टोटली सिर्फ एक ही बार बार सिग्नल दे रहा है, वो ये है कि प्लीज हील योर सेल्फ, बिकॉज जो भी ट्रॉमा लेके आप चल रहे हैं वो फ्यूचर में आप लेके नहीं चल सकते, ठीक है, क्योंकि वरना आपका फ्यूचर जो है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जैसे आपका प्रेजेंट ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, एंड कहीं ना कहीं जैसे आप डीले करते जा रहे हैं अपने प्रेजेंट एनर्जी में, वैसे ही आप फ्यूचर में भी करते रहेंगे, जो कि आपका इनर चाइल्ड जो है जो कि नहीं चाहता। ओके, आपका इनर चाइल्ड इन द प्रेजेंट सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ अपने सप्रेस्ड इमोशंस को खोल के रखना चाहता है, जीना चाहता है, ठीक है। आपका इनर चाइल्ड बस खुल के जीना चाहता है इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। एंड आपका फ्यूचर जो है वो तभी चेंज होगा जब आप अपनी आवाज जो है वो उठाएंगे बिना गिल्ट के, ठीक है। सो अभी अगर मैं आपको एक रेमेडी दूं तो आई होप आप जरूर करेंगे, वो ये है कि रोज 5 मिनट्स लिखिए, ठीक है, कि आज मैं क्या फील कर रहा हूं या आज मैं क्या फील कर रही हूं, बिना फिल्टर के जो मन में आए वो लिखिए, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो आखिर एग्जैक्टली क्या चाहता है वो आपको आपके सामने जब आप लिखेंगे आपके पन्नों पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। एंड उससे आप उस चीज को आराम से हील कर पाएंगे, बिकॉज जर्नलिंग ऑल्सो एक हीलिंग का पार्ट है, थ्योरी है, ठीक है, जो कि आप करेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। एंड अगर आपका जो इनर चाइल्ड है वो फीलिंग एंड एक्सप्रेशन की वेट कर रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स एक स्पिरिचुअल मैसेज लेके आया है आपके इनर चाइल्ड के लिए। वो ये है कि आपकी आवाज जो है वो डिवाइन है, उसे छुपाइए मत, उसे जाहिर कीजिए। स्पीक द ट्रुथ दैट योर इनर चाइल्ड वांट्स टू से। ओके, जो आपका इनर चाइल्ड चाहता है वो कहिए, फिर चाहे आपके दूसरे लोगों को कैसा भी लगे उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है। डिवाइन आपको बार बार कह रहे हैं स्पीक योर ट्रुथ, अपनी आवाज उठाइए, बिकॉज आपकी आवाज जो है वही आपकी डिवाइन पावर है, ठीक है। एंड जिस दिन आप खुल के फ्रीली जीने लगेंगे ना, उस दिन आपका छोटा सा दिल जो है वो बहुत ज्यादा मुस्कुराएगा। एंड प्लीज अब कमेंट कीजिएगा आई अलाउ माई सेल्फ टू बी फ्री, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हीलिंग जो है वो सिर्फ एक दिन का काम नहीं होती। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।